हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नए हिस्टोरिकल चाइनीज ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ, जो कि रोमांस, सस्पेंस और मिस्ट्री से भरा है। तो चलिए इस चाइनीज ड्रामा की हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में दो सैनिक एक लड़की को पकड़कर लाते हैं। इस लड़की का नाम लीजियान होता है। वो जनरल की बेटी होती है, लेकिन अभी लीजियान की आंखों की रोशनी जा चुकी होती है। वहाँ पर बाकी लोगों को पिंजरे में कैद करके रखा होता है। सामने यूरो बैठी होती है। वो कहती है कि लीजियान एक जासूस है और इसकी वजह से ही तुम और तुम्हारे जर्नल की पूरी फैमिली खत्म हुई है। पिंजरे में बंद सब लोग लीजियान को गद्दार कहकर उसे मारने के लिए कहते हैं। यूरो लीजियान से कहती है कि तुम्हारे परिवार पर देशद्रोह का आरोप लगा है। तुम्हारी शादी के दिन तुम्हारे माँ बाप के साथ साथ जनरल के महल के सारे लोग मारे गए। लीजियान कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। मेरी ली फैमिली कभी गद्दारी नहीं कर सकती। वाई चेन कहाँ है? उसे मेरे पास लेकर आओ। यूरो कहती है, दुख की बात है कि तुम अंधी हो, वरना तुम खुद अपनी आंखों से देखती कि कैसे वाई चेन ने अपने हाथों से तुम्हारी फैमिली को मारा। लीजियान को अभी भी यूरो की बातों पर यकीन नहीं आता। वो वाई चेन से मिलने की जिद करने लगती है। यूरो कैदियों को छोड़ने का आदेश देती है। वो कहती है कि अगर तुम्हारी फैमिली के ड्रैगन जेट पेंडेंट को हथियाना न होता तो वाई चेन कभी तुमसे शादी नहीं करता और न ही अभी तक उसने तुम्हें जिंदा रखा होता। सारे कैदी हथियार उठाकर लीजियान को घेर लेते हैं। यूरो कहती है कि आज मैं तुम्हारा किस्सा खत्म कर रही हूँ। सारे कैदी लीजियान पर हमला कर देते हैं, लेकिन लीजियान अंधी होने के बाद भी उनका डटकर मुकाबला करती है। अंधी होने से पहले वो एक वॉरियर थी, लेकिन अब वो बिना देखे भला कितनी देर लड़ पाती। एक सैनिक उसके पेट में तलवार घोंप देता है। यूरो तो ठहाके मारकर हंस रही होती है। लीजियान अभी भी पूरी डिग्निटी के साथ खड़ी होती है। उसे वाई चेन के साथ अपनी शादी याद आने लगती है। वो अपने फैमिली फ्लैग को पूरी शान से पकड़कर खड़ी रहती है और फिर उसकी सांसें उसका साथ छोड़ने लगती है। तभी एक हैंडसम लड़का उसका नाम पुकारते हुए भागता हुआ वहाँ आता है। वो लीजियान को अपनी बाहों में पकड़ लेता है। लीजियान उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए पूछती है, वाई चेन तुमने ऐसा क्यों किया? वो लड़का कहता है, मैं वाई चेन हूँ। लीजियान की मौत हो जाती है, लेकिन तभी एक मिरेकल होता है। चारों तरफ से रोशनी लीजियान पर आने लगती है और अगले ही पल लीजियान अपनी आंखें खोलती है। लेकिन अब हम उसे दुल्हन की ड्रेस में देखते हैं। लीजियान खुद चौंक जाती है। वो सोचती है कि मैं तो मर गई थी, अभी मैं कहाँ हूँ? लेकिन चौंकने वाली बात ये होती है कि उसे सब दिखाई देने लगता है। उसे याद आता है कि ये तो उसकी शादी का दिन है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो वापस कैसे आई। शीशे में देखने पर उसे अपने फेस पर खून के छींटे दिखाई देते हैं। वो सोचती है कि क्या मेरे माँ बाप मारे जा चुके हैं। वो भागकर बाहर जाती है। बाहर गैलरी में उसे अपने महल के लोगों की लाशें दिखाई देती है। ये वही लोग थे जो कुछ टाइम पहले उसकी शादी से बहुत खुश थे, क्योंकि उसकी शादी प्रिंस वाई चेन से हुई थी। उसे यूरो की बातें याद आती है कि उसकी शादी के दिन महल के सारे लोगों को मार दिया गया था। वो सोचती है कि अगर वाई चेन सारे लोगों को मार रहा था तो फिर मेरी शादी के टाइम मेरे साथ कौन था? लीजियान चेक करती है कि शायद कोई जिंदा बच गया हो, लेकिन सारे लोग मर चुके होते हैं। लीजियान पूरी तरह से टूट जाती है। वो जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट देखती है और उसे पता चलता है कि उसमें वाई चेन का नाम नहीं होता। वो मैरिज सर्टिफिकेट को जलाकर सोचती है कि लाइफ ने मुझे एक और मौका दिया है। इस बार मैं अपने सारे दुश्मनों को अपने हाथों से मारूंगी। वो कमरे में जाकर अपने आंसू पोंछती है। इसके बाद वो अपनी हेयर पिन को निकालकर उसे हथियार की तरह अपने हाथों में छुपा लेती है। थोड़ी देर बाद वो नई दुल्हन बनकर अपने पति का वेट करने लगती है। उधर दूसरी तरफ एक ऑफिशियल आदमी को बांध कर रखा होता है। जब उसके सामने वाई चेन अपना मास्क हटाता है तो उसे देखकर वो आदमी चौंक जाता है। वो कहता है कि तुम तो हमेशा से ही बीमार रहे हो, आखिर तुम हमारी नजरों से बचकर हमारे जासूसों को कैसे मार सकते हो? वाई चेन कहता है, बड़े अफसोस की बात है कि ये बताने के लिए तुम जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। वो आदमी कहता है कि मैं थर्ड प्रिंस के ऑर्डर पर काम कर रहा हूँ। आपको अपने भाई के खिलाफ जाने से पहले ढंग से सोचना चाहिए।
हुआईजिन उस पर तीर तानते हुए कहता है कि मैं हुआईचैन को जल्दी ही मार दूंगा। ये सुनकर वो आदमी चौंक जाता है और फिर हुआईजिन उसे मार देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हुआईचैन जनरल ली से लॉन्ग यू के बारे में पूछ रहा होता है। जनरल ली कहता है कि मैंने अपनी बेटी की शादी तुमसे करके सबसे बड़ी गलती की। ऐसा कहकर वो हुआईचैन पर थूकता है। उसके ऐसा करने से हुआईचैन उसकी जान लेने वाला होता है। तभी हुआईजिन उसे रोक देता है। वो कहता है कि मुझे जनरल ली के मुंह से लॉन्ग यू के बारे में सब उड़वाने दो। हुआईजिन तलवार गर्म करके जनरल ली के लगाता है। जनरल ली दर्द से तड़पने लगता है। उसकी हालत देखकर हुआईचैन बहुत खुश होता है। हुआईजिन कहता है कि तुम्हारे मुंह खुलवाने के मेरे पास बहुत तरीके हैं। जनरल ली कहता है कि मैंने पूरी लाइफ एक सैनिक की तरह जी है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हुआईचैन वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपनी नई दुल्हन लीजियान के पास पहुँचता है। लीजियान अपनी हेयरपिन को कसकर पकड़ लेती है। हुआईचैन उसके चेहरे से पर्दा उठाता है, लेकिन उसके साथ यूरो भी आई होती है। वो बड़े प्यार से उसके कपड़े निकालती है। बाहर छत से हुआईजिन छुपकर ये सब देख रहा होता है। लीजियान सोचती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि तुम दोनों क्या चाल चल रहे हो। हुआईचैन उसके सामने आकर बैठता है और यूरो उसकी गोद में बैठ जाती है। हुआईचैन लीजियान से कहता है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। यूरो हुआईचैन के कान में काटकर उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। जब वो दोनों अपने में मस्त होते हैं तो मौका देखकर लीजियान हेयरपिन निकाल लेती है, लेकिन हुआईचैन के देखने पर वो हेयरपिन छुपा लेती है। उस पर शक होने पर हुआईचैन बहाने से उसका हाथ चेक करता है, लेकिन लीजियान का हाथ खाली होता है। यूरो वहाँ रखी वाइन पीने लगती है, जो नए कपल्स के साथ में पीने की रस्म के लिए होती है। जब हुआईचैन और लीजियान वाइन पीने लगते हैं तो यूरो अपने होठों से हुआईचैन को वाइन पिलाने लगती है। उन दोनों के लिए तो लीजियान अंधी होती है। उन दोनों को ऐसे देखकर लीजियान को उनसे घिन आने लगती है। बाहर से हुआईजिन तीर तानते हुए सोचता है कि लीजियान तुम ये डिजर्व नहीं करती। लीजियान हुआईचैन को मारना चाहती है कि तभी उसके कान के पास से होता हुआ तीर हुआईचैन की तरफ जाता है, लेकिन हुआईचैन बच जाता है। लीजियान नाटक करते हुए हुआईचैन से पूछती है कि क्या हम दोनों के अलावा भी यहाँ कोई है। हुआईचैन साफ मना कर देता है। लीजियान शोर मचाते हुए सबको बुलाती है कि यहाँ प्रिंस की जान को खतरा है और मौका पाकर वो यूरो पर हमला कर देती है। हुआईचैन उसे बचा लेता है, लेकिन लीजियान दोबारा पलटकर वार करती है और इस बार हुआईचैन की आंख फूट जाती है। तभी बाकी सैनिक आकर प्रिंस का हाल पूछने लगते हैं। लीजियान पूछती है कि क्या हुआ। वो कहते हैं कि प्रिंस की आंख में चोट लग गई है। लीजियान झूठा दिखावा करते हुए हुआईचैन से माफी मांगने लगती है। हुआईचैन सबको असासिन को पकड़ने भेज देता है। लीजियान पूछती है कि क्या तुम मुझे अपनी आंख के लिए दोष दोगे। हुआईचैन गुस्से से उसे पकड़ते हुए कहता है कि भला मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, आज हमारा इतना बड़ा दिन है, तुम मेरे आने का इंतजार करो। ऐसा कहकर वो चला जाता है। उसके पीछे जाते हुए यूरो सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लीजियान की आंखें ठीक हो गई हैं। उनके जाने के बाद लीजियान बड़बड़ाती है, हुआईचैन अभी तुम मजे कर लो, तुम्हारे दुख तो अभी शुरू हुए हैं। और यहीं पर इस ड्रामा के फर्स्ट पार्ट की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।